अनागढ़ में इस साल फसलें बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी और चंपक बहुत परेशान था। इस बात की खबर जब छोटू और ढोलू तक पहुंची तो उन्होंने चंपक की मदद करने का सोचा। छोटू, आज हम एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हमारे पास ये अलग अलग चीजें हैं और मुझे पता है कि अगर हम इन्हें सही तरह से मिक्स करें तो एक जबरदस्त नया पोषण बनेगा। पोषण? ये किस लिए ढोलू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ को डबल कर देगा। अगर हम कामयाब रहे तो चंपक के खेतों में फसल 3 गुना ज्यादा बढ़ेगी। वाह! तो हम साइंटिस्ट बन रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन याद रहे, हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने कोई गलती की तो एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। दद्दू छोटू और ढोलू को देखकर हंस रहे होते। पहला स्टेप है ये ब्लू लिक्विड जो हमारे पोषण का बेस बनाएगा। ये लो ढोलू, संभल के डालना। अब हमें इसमें थोड़ा सा ग्रीन पाउडर डालना है जो हमारे पोषण का एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इसे ध्यान से मिलाना है। यह मैं करूं? ठीक है, लेकिन ध्यान से करना। ज्यादा पाउडर डालने से पोषण फट सकता है। छोटू पाउडर डालता है लेकिन थोड़ा ज्यादा डाल देता है। पोषण से अचानक हल्का सा धमाका होता है और दोनों पीछे हट जाते हैं। ये तो फट गया। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? छोटू, मैंने तुम्हें बोला था ध्यान से काम करना। ज्यादा पाउडर डालने से केमिकल रिएक्शन खतरनाक हो जाता है। मुझे माफ कर दो ढोलू, मैं बस मदद करना चाहता था। बेटा, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है सीखना। हर गलती से हम एक नई बात सीखते हैं। अब तुम्हें अपनी पिछली गलती को याद रखते हुए एक्सपेरिमेंट दोबारा शुरू करना होगा। ढोलू दोबारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है। इस बार सब कुछ बहुत ध्यान से करता है। ठीक है, अब इस बार हम सही क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे। पहले ब्लू लिक्विड, फिर ग्रीन पाउडर। और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। वाह ढोलू, हमने कर दिया। अब हम इस पोषण को चंपक के खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल छोटू, ये पोषण उनके प्लांट्स की ग्रोथ को डबल कर देगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए। क्या? साइंस में पेशेंस और फोकस बहुत जरूरी होती है। हर स्टेप को ध्यान से करना पड़ता है, वरना रिजल्ट गलत हो सकता है। समझ गया। अगली बार मैं सब कुछ ध्यान से करूँगा। बंसीलाल को उनके एक्सपेरिमेंट की खबर मिलती है और वह बेचैन हो जाता है। बंसीलाल सोचते हुए बोला, ये दोनों हमेशा कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये लोग कामयाब हों। अगर इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो गांव वाले मुझे भूल जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। रात के 10 बजे ही छोटू और ढोलू सोने की तैयारी कर रहे थे और बंसीलाल उनके घर के आसपास मंडरा रहा था। अब वक्त आ गया है। इन दोनों के सोते ही मैं उनका पोषण चुराकर अपने नाम कर लूंगा। जब गांव के लोग देखेंगे कि मैं पोषण का मालिक हूं तो सब मेरी तारीफ करेंगे। वह धीरे से घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, अपने पांव जमीन पर हल्के रखता हुआ। अंधेरे में उसका चेहरा एक चालाक मुस्कान के साथ चमक रहा है। बंसीलाल उनके पोषण के पास जाता है। उसकी आंखों में लालच होता है। बंसीलाल बोला, ये रहा पोषण। अब इसे चुराकर मैं स्नाकगढ़ का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। इतनी में छोटू और ढोलू की आंख खुल जाती है। बंसीलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमेशा हमारे एक्सपेरिमेंट के पीछे क्यों लगे रहते हो? तुमने हमारा पोषण चुराने की हिम्मत कैसे की? बंसीलाल का चालाक मंसूबा नाकाम हो जाता है। छोटू और ढोलू उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मैं तो बस देखने आया था कि पोषण सही है या नहीं। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। झूठ मत बोलो बंसीलाल, तुम हमेशा कुछ न कुछ गलत करने की कोशिश करते हो। अब तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें बादशाह के पास लेकर जाना पड़ेगा। छोटू और ढोलू उसे बादशाह के पास ले जाने का फैसला करते हैं। बंसीलाल को स्नागढ़ के बादशाह के पास पेश किया जाता है। छोटू बोला, बादशाह सलामत। बंसीलाल रात के अंधेरे में हमारा एक्सपेरिमेंट का पोषण चुराने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। ये पहली बार नहीं है। ये हमेशा हमारे काम में टांग अड़ाता है और हमारे एक्सपेरिमेंट्स को बर्बाद करने की कोशिश करता है। बंसीलाल, क्या ये सच है? तुमने रात को पोषण चुराने की कोशिश की? बादशाह सलामत, मैं गलती से वहां गया था। मुझे नहीं पता था कि पोषण को हाथ लगाना गलत होगा। गलती से तुम हमेशा दूसरों के काम में दखल देते हो। ये एक छोटी गलती नहीं है, ये तुम्हारी आदत बन चुकी है।
बंसीलाल, तुम्हारी हरकतें अब बर्दाश्त के लायक नहीं रहीं। तुमने सिर्फ छोटू और ढोलू के काम को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि गांव के फायदे के लिए होने वाले एक्सपेरिमेंट को भी खत्म करने की कोशिश की। शहजादी नरमी से बोली। अगर पोषण कामयाब होता तो ये गांव के लिए बहुत फायदेमंद होता। तुम्हें दूसरों की मेहनत की कदर करनी चाहिए थी। बंसीलाल, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम अगले 1 महीने तक गांव के हर एक घर के छोटे छोटे काम करोगे। बादशाह सलामत। 1 महीना? और इसके बाद भी तुम्हें अपनी गलतियों से सबक नहीं मिला तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें यह सबक लेना होगा कि मेहनत में ही इज्जत है। तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है अपनी गलती को सुधारने का। बादशाह का फैसला सब लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है कि हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। पोषण को खेतों में डाला जाता है और कुछ दिन बाद चंपक का खेत सबसे ज्यादा हरा भरा हो जाता है। सभी गांव वाले छोटू और ढोलू की तारीफ करते हैं। लगता है सनाकगढ़ के साइंटिस्ट तैयार हो गए हैं। तुम दोनों ने सच में कमाल कर दिया। देखा, जब तुम सीख कर सब्र से काम करते हो तो नतीजा हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल दादू, हर एक्सपेरिमेंट एक सीख है। और हर गलती एक नई स्टोरी है। छोटू और ढोलू अब सनाकगढ़ के हीरो बन गए थे। ढोलू, अब जब हमने चंपक के खेतों में फसलें उगाने में मदद कर दी है, तो क्या हम किसी और चीज का एक्सपेरिमेंट करें? हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें अब अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना चाहिए। इस दफा हम दरिया को साफ करने का सोच रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? बेटा, जो तुमने अब तक सीखा है उससे तुम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हो। तुम दोनों ने मिलजुल के काम किया है। तुम्हारा अगला एक्सपेरिमेंट जरूर कामयाब होगा। आप ठीक कहते हैं। हम अब बड़े एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। चलो फिर जल्दी से एक नया एक्सपेरिमेंट तैयार करते हैं। इस दफा सनाकगढ़ के दरिया को साफ करेंगे और गांव वालों को एक नई मिसाल बनाएंगे। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। आज हमारे गांव के 2 बच्चों ने साबित कर दिया है कि अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। छोटू और ढोलू, तुम दोनों ने हमारे गांव को एक नई उम्मीद दी है। बादशाह उन्हें इनाम देते हैं। देखा छोटू, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ मजेदार ही नहीं बल्कि गांव के लिए फायदेमंद भी होते हैं। हाँ, और गलतियाँ करते करते हम साइंटिस्ट बन गए। तुम दोनों पर हमें फख्र है। तुमने सिर्फ साइंस नहीं सीखी बल्कि ईमानदारी, मेहनत और मिलजुल के काम करने का असल मतलब भी समझा। बंसी लाल दूर से सब कुछ देख रहा होता है, अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा होता है। मैं भी अगली बार ईमानदारी से काम करूंगा। छोटू और ढोलू ने मुझे सिखा दिया है कि मेहनत और ईमानदारी में ही असली कामयाबी है। गांव के सभी लोगों को छोटू और ढोलू के एक्सपेरिमेंट से एक नई उम्मीद मिलती है।